पिछली वीडियो में हमने ये सारा देख लिया था कि हमने इसकी सेटिंग्स क्या क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है, क्या क्या हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक हो गया। एक्सक्लूड कैसे करना है अगर हम कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे 3 बिज़नेस के रिलेटेड हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई हमारे पास कोई फिज़िकल बिज़नेस आता है तो हम उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, अगर ब्रांड टाइप कोई बिज़नेस आता है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, अगर ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो अब हम सबसे पहले फ़िज़िकल बिज़नेस देख लेते हैं। अगर हम ये फ़िज़िकल बिज़नेस है तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है बिज़नेस फ़िज़िकल बिज़नेस ओपन हुआ है इस लोकेशन में। यहाँ से हम पिन पॉइंट कर देते हैं कि इस लोकेशन में एक फ़िज़िकल बिज़नेस हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाहौर का जो हो टाउन लगा लें, या कोई भी जहाँ पे आपका फ़िज़िकल बिज़नेस या आपके क्लाइंट का फ़िज़िकल बिज़नेस ओपन हुआ है। ठीक हो गया। ये वहाँ पे द लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर टारगेटिंग, यहाँ पे आप सर्च कर लें। ये तो अब ऐसी जगह है जैसे जंगल टाइप है, तो इसलिए वो कह रहा है। तो लाइक आपका लाहौर में फ़िज़िकल आप समझ लें, या लाहौर के किसी एरिया में फ़िज़िकल बिज़नेस ओपन हुआ है। अच्छा, और वो फ़िज़िकल बिज़नेस में आप यहाँ पे इसको पिन कर लें कि यहाँ पे मेरा फ़िज़िकल बिज़नेस ओपन हुआ है, और लाहौर को आप चाहे एक्सक्लूड कर दें क्योंकि लाहौर के इस एरिया में आपका फ़िज़िकल बिज़नेस ओपन हुआ है और उसके आप 16 किलोमीटर के आसपास ऐड दिखाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे कि जो लोग इसमें रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं वो, या कुछ लोग अगर बाहर से आकर शॉपिंग इस एरिया में करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो भी हमारे स्टोर पर आकर शॉपिंग करें, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग दूर इलाकों से आते हैं इन एरियाज़ में, पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन आते जाते हैं, तो उनको भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस एरिया के आसपास जो लोग हैं उनको आप जो है अपने स्टोर के रिलेटेड अवेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अवेयरनेस की कंपेन चलाएंगे, ठीक है। और उसमें लोग जो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो इस एरिया में रहते हैं और आते जाते हैं, यानी कि रिसेंटली इस एरिया में पाए गए हैं, तो उनको आप टारगेट करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका स्टोर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टोर अगर सैलून है तो आप उसके रिलेटेड जो एज होगी उसको सिलेक्ट करेंगे कि उन जो लोग स्टोर किस एज के लोग हैं जो सैलून पे आएंगे। और अगर आपका कोई फिज़िकल स्टोर है लाइक कोई ब्यूटी की चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स की हैं, या क्लोथिंग का बिज़नेस है, तो आप उसके लिए यहाँ पे एज सेलेक्ट करेंगे कि किस एज के ग्रुप का जो आपके पास क्लोथ होते हैं। और अगर आपके पास वुमेन्स के क्लोथ हैं तो आप वुमेन को यहाँ पे टारगेट करेंगे। और अगर आपका सलून है वो मैन के रिलेटेड है या वुमेन के रिलेटेड है तो आप यहाँ से टारगेट करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अवेयरनेस की उसकी कंपेन चलाएंगे और इसको आप जो बजट दे सकते हैं वो 500 डेली बजट दे सकते हैं, या 1000, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना बजट देंगे। ठीक है। और उसकी आप अवेयरनेस की कंपेन चलाएंगे और यहाँ पे उस लिहाज से उसका एज और वुमेन और टारगेटिंग आप खुली छोड़ देंगे, ताकि जितने भी उस एरिया में मर्द रहते हैं या औरतें रहती हैं उन सब को ऐड नज़र आ जाए और वो आपके जो है विज़िट करें, आपका जो लोकेशन है विज़िट करें। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत लिमिटेड ऑडियंस है एक सर्कल के अंदर, यानी कि 16 किलोमीटर के अंदर। अगर हम उसमें भी डिफ़ाइन कर देंगे तो वो बिल्कुल ही कम ऑडियंस रह जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है ओपन कर देते हैं टारगेटिंग और अवेयरनेस की कंपेन चला देते हैं कि ताकि वो तमाम इतनी एज वाले लोगों में चली जाए। अगर क्लोथिंग स्टोर है वुमेन का तो हम वुमेन सेलेक्ट कर देंगे, अगर सलून है मैन का तो हम मैन सेलेक्ट कर देंगे। अब फिज़िकल बिजनेस में अगर तीसरा जो है अगर रेस्टोरेंट है तो उसके लिए हम आल ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मर्द और जो औरतें हैं दोनों वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, खाती हैं रेस्टोरेंट की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह, तो हम इसको ऑन रहने देंगे। और उस एरिया को जो है यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया कि 16 किलोमीटर के अंदर हमारी ऐड जो है वो उन लोगों के अंदर फैल जाएगी और उनको एक दिन में 2 बार या डेली नज़र आती रहेगी और उनको पता चल जाएगा कि ये स्टोर इधर है और हमें जाना चाहिए। और उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी दे सकते हैं, जो वीडियो आप अवेयरनेस के लिए रन कर सकते हैं उसमें आप इस टाइप के ऑफ़र दे सकते हैं कि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आ जाएँ, हम आपको 20% जो है डिस्काउंट दे देंगे। तो लोग फिर आपकी ऐड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपके बिज़नेस पे आते रहेंगे ताकि आपको उनको डिस्काउंट मिले और आपका स्टोर जो है वो उस एरिया में मशहूर हो जाएगा, फेमस हो जाएगा और आपकी ये ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, अर्ली बिल्ड हो जाएगी और इजीली बिल्ड हो जाएगी। तो ये बात आप समझिए फ़िज़िकल की।
अब जो है ब्रांड टाइप बिज़नेस है जिसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, और उसकी यानी कि जो है उसकी प्रोडक्ट्स जो है लाइक इस तरह की घड़ियों की प्रोडक्ट्स हैं या क्लोथिंग प्रोडक्ट है, यानी कोई ब्रांड की आप कर रहे हैं, तो उसके लिए ब्रांड के लिए भी हम पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। उसके लिए जो आप करेंगे वो सबसे पहले ब्रांड की अवेयरनेस करेंगे। पीछे से आप ब्रांड की यहाँ पे आप गोल सेलेक्ट करेंगे ब्रांड अवेयरनेस का। ये देखें यहाँ पे आप अवेयरनेस का गोल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ऐड सेट में आप जाएंगे और यहाँ पे अब आप पहले तो अपना पेज सेलेक्ट करेंगे कि आप किस पेज से जो है अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से आप जाकर जो है बजट देंगे और यहाँ पे आप जो अब टारगेटिंग मेन चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ चुके हैं। टारगेटिंग है जो लोग, अब हमारा जो है अवेयरनेस, हम पूरे पाकिस्तान में हमारा ऑनलाइन ब्रांड ओपन हुआ है, हम अगर पूरे पाकिस्तान में उसकी एड्स रन करना चाह रहे हैं तो हमारा 500, अगर हम इतना बजट देंगे लाइक जो है 500 रुपीज़ हम बजट देंगे तो हमारा जो है एस्टिमेटेड डेली रीच 20,000 लोगों तक जाएगी। 20,000 से जो है 58,000 लोगों तक जो है 1000 लोगों तक जाएगी हमारी ऐड। तो ये देखें, अगर सेल के लिए हम चलाते थे तो वो तो हमें बड़े बहुत कम ऑडियंस तक जाती थी, लेकिन अवेयरनेस के लिए देखें कितने ज़्यादा लोगों तक जाएगी। ठीक हो गया। तो हम फिर यहाँ से सिलेक्ट, अगर हमारा कोई फिज़िकल है तो हम उस लाहौर में अगर हम चाहते हैं कि हम डिलीवरीज करते हैं और लाहौर में ही हम जो है ये अपने ब्रांड को अवेयरनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी आपका सिटी है या आपके क्लाइंट का सिटी है जिसमें वो अवेयरनेस करवाना चाहता है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि जो लोग बाहर से भी आते हैं उनको भी ऐड नज़र आए। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब आप एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे कि लाइक आप वो क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च हुआ है तो उसको जो किस एज की जो आपके पास क्लोथ्स हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों के हैं, तो उनकी आप यहाँ से एज डिफाइन कर देंगे कि लाइक 18 to 44 की तक के लोगों के आपके पास क्लोथ्स हैं। और यहाँ से आप वुमेन सेलेक्ट कर देंगे कि आप वुमेन के अंदर अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि ये हमारा ब्रांड ओपन हुआ है और ये हमारा यानी कि उनमें अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि ये हमारा ब्रांड ओपन हुआ है। ठीक है। उनमें से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो आके परचेजिंग कर लेती है, लेकिन अवेयरनेस में परचेजेज कम आती हैं, अवेयरनेस ही ज़्यादा होती है वो। ठीक है। परचेजेज भी आ जाती हैं लेकिन वहाँ पे फेसबुक को इससे मतलब नहीं होता कि परचेजेज आ रही हैं या नहीं, फेसबुक का काम है बस लोगों को दिखाई दिया। ठीक हो गया। अब आगे हम यहाँ पे टारगेटिंग की बात कर सकते हैं। टारगेटिंग में अब आप एक ब्रांड की पूरे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कर रहे हैं। ठीक है। एक क्लोथिंग ब्रांड की उसमें आपने वूमेन सेलेक्ट कर लिया, उसकी एज भी सिलेक्ट कर ली। अब उसकी जो टारगेटिंग आपने करनी है ना, उसकी टारगेटिंग आपने इस लिहाज से करनी है कि आपने ये सारी उसका एक पहले डाटा बना लेना है कि ये वो क्या मोबाइल यूज़ करता है और वो क्या क्या उसके इंटरेस्ट होंगे, क्या उस कौन सी गाड़ी यूज़ करता है, कितनी उसकी इनकम है, क्या जॉब करता है या नहीं, हर चीज़ जो है ना आपके ने उसका एक डाटा बनाकर वो सारी की सारी टारगेटिंग यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है। वो मोबाइल यूज़ हर चीज़ आपने उसके रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अब 34 ईयर ओल्ड की जो औरतें होती हैं उनके आपके पास कपड़े हैं, उनके आप क्लोथिंग ब्रांड हैं, उनको आप क्लोथ सेल करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि 34 एजेस के जो औरतें हैं उनका क्या इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादातर ड्रामेज देखती हैं, ड्रामाज वगैरह जो देखती हैं। और फिर आप देखेंगे कि वो किन सेलिब्रिटीज़ को लाइक करती हैं, इस तरह आप माहिरा खान, इस तरह की ETC, मुझे ज़्यादातर का नाम नहीं आता, तो उनको आप जो है वहाँ पे आपको पता होगा कि वो इन सेलिब्रिटीज़ को लाइक कर रही होंगी, तो वो आप यहाँ पे इस तरह उनके भी जो है नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि वो तो यहाँ पे आप जो सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखेंगे ना जो ज़्यादा फेमस होंगी उनके नाम यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पर आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो वो सब चीज़ें जो है ना डिटेल टारगेटिंग उसकी कर लें ताकि जो है आपका जो ऐड है उन सही रेलिवेंट ऑडियंस में उसकी अवेयरनेस हो। अब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 3,000 की या 4,000 की, और अब एक बंदा उसको बाय करने के काबिल ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गांव में या किसी
लोकल एरिया से है और वो उस प्रोडक्ट को बाय करने की हैसियत नहीं रखता, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि वो ये यानी कि उसको भी ऐड नज़र आए और हमारे पैसे जो है उस पर वेस्ट हों। तो आप उनको जो है इस तरह आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे और इंटरेस्ट वगैरह डिफ़ाइन करेंगे, तो वो जो लोग हैं वो आपकी जो अवेयरनेस में से है निकल जाएंगे। उसके अलावा आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को खुद स्पेशल निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक्सक्लूड भी एक इंटरेस्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ बंदे को जो लाइक करता है या फ़लाँ डिवाइस जो यूज़ करता है या कुछ भी चीज़ कोई बंदा इस तरह करता है, उसको फ़लाँ इंटरेस्ट है, तो वो उसको ये ऐड नज़र ना आए, तो आप यहाँ से उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हम देख ली ब्रांड टाइप की ऑडियंस की, जो ब्रांड टाइप की एक स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम उसकी ऑडियंस बनाते हैं, फिर इसके लिए रीटारगेटिंग कंपेन्स रन करते हैं और सेल्स कंपेन्स रन करते हैं इस ब्रांड टाइप के। तो ये इस तरह सबसे पहले अगर कोई ब्रांड लॉन्च हुआ है तो हम उसकी अवेयरनेस करवाते हैं, उसके बाद हम उसकी इंगेजमेंट जो है कंपेन्स रन करते हैं, फिर हम उसके उन लोगों के लिए कन्वर्जन कंपेन्स रन करते हैं ताकि वो हमारे वेबसाइट पर आकर परचेज़ करें। फिर हम उनकी रीटारगेटिंग कंपेन्स रन करते हैं कि जो लोग बाय कर चुके हैं या ऐड टू कार्ट करके गए हैं उनसे हम बाय करवाना चाहते हैं तो वो आके बाय करें। और चौथे नंबर पे हम जो लोग हमारे पास डाटा होता है 300-400 हमारे अगर कस्टमर जनरेट हो जाएं तो हम फिर उसकी लुक अलाइक बना लेते हैं और उनमें कन्वर्जन कंपेन चला देते हैं कि इन जैसे लोग जो है वो अब आकर हमारी वेबसाइट से बाय करें। तो ये एक प्रॉपर एक लाइन में इसकी स्ट्रेटजी होती है ब्रांड की। ड्रॉप शिपिंग की बिज़नेस की बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है। इसमें हम बेसिकली करते हैं जो है वो ये करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है सेल्स कंपेन चलाते हैं। यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल्स सेलेक्ट करने के बाद हम जो है इस पर जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे जो बजट वगैरह है वो 500 दे देते हैं या 1000, वो हमारे बजट पे डिपेंड है। यहाँ पे हम लोकेशन जो है लिविंग इन दिस लोकेशन कर देते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो पाकिस्तान पूरे को हम टारगेट करते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड एज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी प्रोडक्ट 24 to 34 की एज के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से उसकी एज सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरी प्रोडक्ट किचन के रिलेटेड है तो मैं वूमेन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसके लिए मैं अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट को टेस्ट करूँगा और इसके यानी कि 4-5 एड सेट्स बनाऊँगा या एक एड सेट में वो किचन के रिलेटेड ही जो इंटरेस्ट होंगे उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ सुजेशन पे क्लिक करके जाकर जो जितने भी किचन के रिलेटेड जो इंटरेस्ट होंगे वो मैं उनको सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और उन्हें बजट दे दूँगा। और फिर उसकी इस तरह जो है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस की जो है स्ट्रेटजी होती है कि हम जो है सारी उसकी डिटेल टारगेटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं किसी और कंट्री में बिज़नेस रन कर रहा हूँ तो मैं उसकी यहाँ पे लोकेशन लगाऊँगा। तो इस तरह हम ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट किचन रिलेटेड सेल कर रहे हैं तो हम उसके सारे इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर हम उसकी ऐड रन करेंगे। उसके लिए हमारी ये स्ट्रेटजी होती है। और अब देखें कि ये सेल्स के अगर हम सेल्स पे अपना ऑब्जेक्टिव पे अपना ऐड रन करें तो कितनी कम ऑडियंस के पास हमारा ऐड जाता है, हालांकि हमारा बजट भी यहाँ पे ज़्यादा होगा 2100। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग की आपको होपफुली समझ आ गई होगी। जब आपके इस एड सेट पे ऑर्डर्स आने लग जाते हैं तो आप डिफरेंट एड सेट्स बनाते हैं और उनमें एक एक इंटरेस्ट या दो अलग अलग इंटरेस्ट रख कर फिर उन पे एड्स रन करते हैं और इसी तरह आपका जितना ज़्यादा स्पेंडिंग होती है उतने ज़्यादा आपको ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस में ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ये 3 स्ट्रेटजीज़ कि अगर फिज़िकल बिजनेस हो हम उसको किस तरह चलाएंगे, अगर ब्रांड बिज़नेस हो उसके हम किस तरह टारगेटिंग करेंगे, फिज़िकल बिज़नेस की किस तरह टारगेटिंग करेंगे, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस की किस तरह टारगेटिंग करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है स्टेप है उसमें हम मूव होंगे अपने ऐड में, ऐड क्रिएटिव में कि हमने यहाँ पे ऐड को किस तरह बनाना है, यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं।